सभी साथियों को राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो आपको पता है भाई, हमारा करंट का पोर्शन स्टार्ट है। हमने जनवरी महीने की करंट अफेयर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फरवरी महीने के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे साथियों। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, साथ ही उनके जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो आपको क्या करना है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई फरवरी महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सर्वेक्षण के बजाय कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो भाई वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सर्वेक्षण के बजाय भाई भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है भाई। वित्त मंत्रालय ने मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के कार्यालय द्वारा तैयार भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा नामक एक वैकल्पिक रिपोर्ट जारी की। तो भाई ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम में, एसएससी पूछ चुकी है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। वो अपने अनंत नागेश्वरन है भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भाई हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक जो है 93 है भाई। 93 नंबर पे भारत को स्थान मिला है। पहले नंबर पर डेनमार्क, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड है, ठीक है। इसमें भाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने विश्व के 180 देशों की CPI इंडेक्स जारी की थी भाई, ठीक है। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। हाल ही में जारी केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया? तो भाई केंद्रीय बजट 2024-25 में 47.65 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है पेश किया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। जनवरी 2024 में मलेशिया का 17वां राजा किसे नियुक्त किया गया? तो भाई मलेशिया का 17वां राजा जो है सुल्तान इब्राहिम को नियुक्त किया गया है, ठीक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, ठीक है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। मुद्रा मलेशियाई रिंगित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? तो भाई झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनाए गए हैं, ठीक है। हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है भाई, ठीक है। चंपई सोरेन को झारखंड का टाइगर तथा शिबू सोरेन का हनुमान कहा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते? तो भाई छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, ठीक है। इसका आयोजन जो है तमिलनाडु में किया गया, ठीक है। ये छठा संस्करण है भाई। इसका शुभंकर वीरा मंगई है, ठीक है। हरियाणा 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मेजबान तमिलनाडु 48 स्वर्ण, 20 रजत और 39 कांस्य पदक सहित कुल 97 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य सहित कुल 158 पदक जीते और, ठीक है, चौथी बार चैंपियन बना भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में सरकार ने 16वें वित्त आयोग के 4 प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की। इनकी अध्यक्षता किसने की? तो भाई इनकी अध्यक्षता जो है अरविंद पनगड़िया ने की है, ठीक है। 4 सदस्य जो है अजय नारायण झा, अन्नी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजध्यक्ष, सौम्या कांति घोष, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया है। सचिव श्री ऋत्विक रंजनम पांडे हैं। संविधान के अनुच्छेद
80 के अनुपालन में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से 16वें वित्त आयोग की स्थापना की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को बनाया जाता है। ठीक है, और अब भारत में जो है आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या जो है 80 हो गई है। 5 नए जो है आर्द्र भूमि स्थल जोड़ दिए गए हैं। ये हैं मगधी मेरे संरक्षण रिजर्व जो कर्नाटक में है, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, अघनाशिनी मोहाना कर्नाटक में, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में भाई रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तब के बाद भाई आपका जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। हाल ही में किस संस्था को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो भाई निमहांस को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। ठीक है, इसके बारे में भाई अच्छे तरीके से देखते हैं। यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के समर्पण और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। निमहांस की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इसकी फुल फॉर्म है भाई, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना 1974 में होती है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू करने की घोषणा की। यह संशोधन विधायक अधिनियम कब बना था? तो भाई यह आपका जो है 2019 में बना था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, लोकसभा में पेश इसको 9 दिसंबर 2019 को किया गया। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। लोकसभा में से पास हुआ 10 दिसंबर को, राज्यसभा से पास हुआ 11 दिसंबर 2019 को, राष्ट्रपति का अनुमोदन इसको प्राप्त हुआ 12 दिसंबर 2019 को। ठीक है, और ये अधिनियम बन गया आपका 12 दिसंबर 2019 को। इस तरीके के क्वेश्चन साथियों हरियाणा CET में पूछा गया था। इसे पिछले जो प्रीवियस CET एग्ज़ाम हुआ था तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एग्जैक्ट डेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। टाटा ट्रस्ट ने कहाँ पर भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की? ठीक है, तो भाई टाटा ट्रस्ट ने भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की। ये मुंबई में की भाई। ठीक है, मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में। ठीक है, इस अस्पताल में कुत्तों, बिल्लियों, खरगोश और अन्य छोटे जानवरों के लिए 24 घंटे की सुविधा होगी भाई। ठीक है, 10 फरवरी 2024 को कहाँ पर विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया? तो भाई विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, थीम इसकी थी मल्टी लिंगुअल इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन। ठीक है, सम्मानित अतिथि थे इसमें भाई सऊदी अरब के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है फिजी और पपुआ न्यू गिनी दोनों देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया भाई हाल ही में। ठीक है, पुरस्कार का नाम क्या भाई? ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ठीक है, क्यों दिया गया है? प्रशांत द्वीप राष्ट्रों की एकता को बढ़ावा देने और वैश्विक दक्षिण के कारण का नेतृत्व करने की दिशा में मोदी जी के उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिए गए हैं भाई। पपुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा के दौरान रविवार को मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीपीय देशों के बीच एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है भाई, इन दोनों पूछ लिया जाता है कि किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। तो हाल ही में फिजी देश और पपुआ न्यू गिनी देश दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत सरकार ने किसे भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की? तो भाई कर्पूरी ठाकुर मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, MNS स्वामीनाथन जी, PV नरसिम्हा राव, इन
पांचों को भाई भारत रत्न पुरस्कार देने की जो है घोषणा की है। ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे भाई, आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में जाने जाने वाले। ठीक है, इनको जाना जाता है भाई। चौधरी चरण सिंह भारत के कृषि समुदाय के सच्चे चैंपियन के रूप में सम्मानित भाई। ठीक है, 5वें प्रधानमंत्री। MNS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक भाई। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसने जीता? तो भाई यह जो अवार्ड है नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला। ठीक है, ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा दिया जाता है भाई। ठीक है, उन्हें यह सम्मान बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के चलते मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। RBI ने लगातार कौन सी बार रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया? तो भाई छठी बार अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। ठीक है, रेपो रेट में आखिरी बार बदलाव फरवरी 2023 में किया गया था भाई। इसे 6.25% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया था। ठीक है, रेपो रेट क्या होती है? यह वह दर है भाई जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2024 में कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो भाई 2024 में कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री जो है ओल्जास बैक्टोनोव को बनाया गया है भाई। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो अस्ताना, मुद्रा कजाकिस्तानी तेंगे, राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में नायब बुकेले को किस देश का दोबारा से राष्ट्रपति चुना गया? तो भाई नायब बुकेले को जो है अल सल्वाडोर का दोबारा से राष्ट्रपति चुना गया है। अल सल्वाडोर की राजधानी की बात करें तो सैन सल्वाडोर, मुद्रा US डॉलर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक लॉन्च की? तो भाई CDS जर्नल अनिल चौहान ने भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया। ठीक है, यह जो है पुस्तक भाई कर्नल अमित सिन्हा और विजय खरे ने लिखी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो भैया दुबई में आयोजित किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को विशेष तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया था भाई। ठीक है, 12 से 14 फरवरी के बीच यह आयोजित हुआ है भाई। ठीक है, दुबई में। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या रखी? तो भाई थीम क्या रखी है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक जो है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, थीम इसकी है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, आपको जो बता दूं मैं 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये दिवस सर CB रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में 28 फरवरी को बनाया जाता है प्रतिवर्ष। रमन इफेक्ट, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था भाई CV रमन को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। DEPWD दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो भाई यह आपका अगरतला में आयोजित हुआ है। ठीक है, DEPWD की फॉर्म बताऊं तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, देश भर के दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों की प्रतिभा और कौशल का जश्न मनाया गया है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2024 में यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो भाई यमन के नए प्रधानमंत्री जो है अहमद अवद बिन मुबारक बनाए गए हैं। ठीक है, यमन की राजधानी साना, राष्ट्रपति रसद अल अलीमी, मुद्रा यमनी रियाल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना जो है महाराष्ट्र ने शुरू की है साथियों। ठीक है,
उद्देश्य क्या है इसका? 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाना जो किसी भी शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं। ठीक है। इस योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक उम्र के उन नागरिकों की जांच की जाएगी जो पात्र पाए जाएंगे, उन्हें 3,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा भाई। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो भाई ओलेग कोनोनेंको ने जो है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। ओलेग कोनोनेंको ने अपने ही देश के अंतरिक्ष यात्री गेल्डी पडल्का का रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है। गेनेडी पडल्का ने स्पेस में भाई 878 दिनों से अधिक समय बिताया था। ठीक है। कोनोनेंको ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अभी सितंबर के अंत तक वह रुकेंगे, जिसमें 1110 दिन पूरे कर लेंगे। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन भाई 1961 में गए थे। ठीक है। आपको बता दूं ओलेग कोनोनेंको ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं भाई। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ पर एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 आयोजित हुआ? तो भाई एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में देख लेते हैं भाई। ठीक है। ये 3 दिवसीय संगीत समारोह से पहले 2023 में आयोजित हुआ था, जो 7 वर्षों बाद आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखने की मंजूरी दी थी। ठीक है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करते रहते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई अभी के अभी लाइक कर दो, अपने साथियों के पास शेयर कर दो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। महीने के कितने 60-70 क्वेश्चन बनेंगे, इनमें से ही आपको एग्ज़ाम में जो भी करंट के पोर्शन से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा भाई। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना? तो भाई लंदन 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बनकर उभरा भाई। ठीक है। सेकंड डबलिन भाई आयरलैंड में, थर्ड टोरंटो कनाडा, 6th बेंगलोर है जो भारत में है भाई, 7th पुणे भारत का। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2024 में पुरस्कार जीता? तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन दोनों ने ही ग्रैमी अवार्ड 2024 पुरस्कार जीता है भाई। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता भाई। यह पुरस्कार उनके नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए था भाई। ठीक है। ये ग्रैमी अवार्ड का 66वां संस्करण था भाई। ठीक है, संस्करण था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ? तो भाई गुजरात में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक है। गुजरात के कच्छ जिले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन नियुक्त किए गए? तो अपूर्व चंद्रा जी को भाई भारत का नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? ठीक है। तो भाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति रितु बारी जी बनी है। ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात करूं तो रितु खंडूरी हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में नागेश ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती? तो नागेश ट्रॉफी जो है भाई 2023-24 कर्नाटक ने जीत ली है। नागेश ट्रॉफी पुरुषों के राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। ठीक है। नागपुर में आयोजित फाइनल में कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को 9 विकेट से हराया भाई। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
यूपीआई सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो भाई फ्रांस यूपीआई सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। ठीक है, 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जयपुर पहुंचे थे, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यूपीआई पेमेंट डिजिटल सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में हरियाणा में सूरजकुंड मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो भाई हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है सूरजकुंड मेला, 37वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है भाई। आयोजन इसका 2 से 18 फरवरी तक हुआ भाई। ठीक है, और इसका थीम स्टेट अब की बार गुजरात है भाई। ठीक है, उद्घाटन इनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस आपका जो है 4 फरवरी को बनाया जाता है भाई। अब की बार की थीम इसकी जो है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर, ये अब की बार इसकी थीम थी भाई। ठीक है, शुरुआत होती है इसकी 4 फरवरी 2000 से, जब पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है, कल इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा भाई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें भाई, अपने साथियों के पास शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भाई अपने HSSC थिंक टैंक को। ऐसे ही भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी चैनल पे, तो आपका सपोर्ट करना बनता है। जिस किसी साथी ने हरियाणा जो है कंप्लीट हरियाणा जीके की वीडियोस नहीं देखे हैं, जो वीडियो जाके देख सकता है भाई। ठीक है, मैथ के भी अर्थमेटिक पोर्शन लगभग कंप्लीट करवाया हुआ है। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं भाई। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।